ये स्वागत पॉइंट टाइम विद आशीष शुक्ला में आज के हमारे अतिथि हैं आईपीएस अधिकारी ज्योतिषाचार्य मनोहर वर्मा जी। तो पहले हम वर्मा जी पूरे सुनने वालों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमने जो विषय चुना है कि 2025 में ज्योतिष की नज़र में देश प्रदेश शहर अपना कैसा रहेगा, रोजगार की क्या स्थिति रहेगी, लोगों का जीवन यापन का स्तर बढ़ेगा, कैसा रहेगा, राजनीतिक उथल पुथल कैसी रहेगी, बहुत सारे विषयों पे हम एक एक करके सवाल करेंगे। तो वर्मा जी को मैं पहले स्वागत करता हूँ। 2025 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या रहेगी ज्योतिष की गणना के अनुसार? आर्थिक, सामाजिक। नमस्कार आशीष जी और सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आशीष जी, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रशासनिक 2024 का वर्ष अब समापन की ओर है और हम 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि आने वाला समय कैसा होगा। और चूंकि वर्ष है पूरा, तो ये वर्ष निश्चित तौर पर एक बड़ा समय काल होता है, समय खंड होता है। वो कैसा गुजरेगा ये जानने की जिज्ञासा हम सभी में होती है। तो आप ये देखिए आशीष जी कि जब हमारा ये 2025 का प्रशासनिक वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 जनवरी को, तो उस दिन आकाश में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और ये रात में 12 बजे के बाद ही, करीब 12:03 के आसपास से ही लग जाएंगे। और सूर्योदय के ठीक पहले ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे 1 जनवरी को सूर्योदय के वक्त। फिर उस दिन बुधवार है। बुधवार के स्वामी बुध होते हैं और बुध जो है बुद्धि के देवता माने जाते हैं, वाणिज्य के, व्यवसाय के, व्यापार के देवता होते हैं। तो इस आने वाले वर्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है वो है हमारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, वो होता है इस बात का प्रतीक कि कोई आदमी विजेता होकर के लौटा, विजय के बाद का समय। तो ये निश्चित तौर पे 2025 आप मान सकते हैं कि एक ऐसा समय हमारे सामने रहेगा जिसमें हर व्यक्ति अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण होता देख पाएगा, उसकी दिशा में आगे बढ़ता देख पाएगा। मतलब प्रगति का वर्ष 2025 रहने वाला है। अब चूंकि इसके प्रथम चरण के स्वामी गुरु हैं धनु राशि के, और द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण के स्वामी शनि है मकर राशि के। तो गुरु और शनि ये दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। तो गुरु और शनि, गुरु जहां ज्ञान के कारक हैं, शनि वहीं न्याय के कारक हैं। और ये गुरु और शनि जब दोनों ही हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पे हम ज्ञान में भी आगे बढ़ने वाले हैं और न्याय में भी आगे बढ़ने वाले हैं। लोगों के प्रति हमारे जो कर्म होंगे वो भी बड़े न्यायपूर्ण होंगे, उनके कल्याणकारी होंगे। और हम ज्ञान के माध्यम से, हमारे अर्थ के माध्यम से भी ज़्यादा अधिक सशक्त होंगे। और ये एक महत्वपूर्ण बात है आशीष जी की जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य, तो सूर्य गवर्न करने वाले हैं 2025 को। तो सूर्य यानी राजा। हम तो इस सोलर सिस्टम में ही रहते हैं, तो इस सोलर सिस्टम के जो राजा हैं सूर्य, वो ही गवर्न करेंगे। तो जब वो गवर्न कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये 2025 का वर्ष प्रशासन के लिए बहुत अच्छा होगा, देश के विकास के लिए अच्छा होगा। अच्छी योजनाएं बनेंगी, अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। आम आदमी के जीवन में जो रहन सहन का स्तर है उसमें वृद्धि होगी। नई ऊर्जा, नया उत्साह ये हम लोगों के अंदर संचार होगा और नए नए व्यापार व्यवसाय के
हमारे जो पहलू हैं वो सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 2025 जो है वो एक निश्चित तौर पे अच्छा समय हमारे सामने रहेगा, और विशेष करके वे लोग जिनकी कुंडलियों में सूर्य, गुरु, शनि और बुध ये अच्छी स्थितियों में है, उनके लिए सोने पर सुहागा के रूप में ये वर्ष उपयोग में आएगा। युवा पीढ़ी की बात करते हैं अपन, क्योंकि युवा पीढ़ी अपने देश के आगे का भविष्य है। रोजगार को लेके जो बहुत सारी बातें होती है, तो युवाओं के रोजगार के अवसर कैसे रहेंगे 2025? युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए, जब सरकार अच्छा काम करेगी तो अच्छे काम का मतलब क्या है? अच्छे काम का मतलब ये है कि आम जनता के लिए वो लाभकारी हो, देश की तरक्की हो, हमारे जो लोग हैं उन लोगों के रहन सहन के जीवन के स्तर में सुधार हो। तो ये निश्चित तौर पर इस तरह की योजनाएं आएंगी, इस तरह से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे बढ़ेगा कि नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और चूंकि बुधवार से ही इसकी शुरुआत भी हो रही है, तो बुध तो है ही हमारे व्यापार व्यवसाय वाणिज्य के देव। तो वो एक नई ऊर्जा के साथ में नए अवसरों का सृजन कराएंगे। रोजगार में शासकीय भी रहेंगे रोजगार और अशासकीय भी। दोनों दोनों। और सरकार का फोकस आप देखिएगा कि जितनी भी सरकारें हैं, जो भी सरकार में बैठा हुआ है, कहीं पर भी किसी भी पद पर, वो रोजगारों के अवसरों के सृजन और उनके अच्छी तरह से क्रियान्वयन के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। वर्तमान में जो दुनिया की स्थिति अपन देखते हैं, युद्ध के बादल मंडरा रहे, कहीं युद्ध चल ही रहा, कहीं अघोषित युद्ध चल रहा है। इन परिस्थितियों में भारत कितना सुरक्षित रहेगा और भारत की क्या स्थिति रहेगी? भारत और मजबूत होकर उभरेगा। आप देखिए, भारत की अगर आप कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली होती है भारतवर्ष की। और इसमें अभी आप देखेंगे तो जो हमारे 4 बड़े प्लेनेट हैं, कुल 9 ग्रहों में से 4 बड़े हमारे प्लेनेट्स हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। शनि अभी मार्च एंड में अपनी कुंभ राशि से निकल करके और मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह से गुरु, राहु और केतु ये भी मई में अपनी राशियों को परिवर्तित कर रहे हैं। गुरु अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, वो मिथुन में आ जाएंगे। राहु अभी मीन राशि में चल रहे हैं, वो कुंभ में आ जाएंगे। और केतु अभी कन्या राशि में चल रहे हैं, वो सिंह में आ जाएंगे। तो अगर आप भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु द्वितीय भाव में रहेंगे, शनि हमारे दसम भाव में रहेंगे, क्षितिज पर रहेंगे, और राहु दशम में आ जाएंगे और केतु चतुर्थ में आ जाएंगे। तो आप देखिए कि राहु भी हमारे आ जाएंगे कुंभ राशि में, और शनि हमारे चले जाएंगे कुंभ से मीन राशि में। तो भारतवर्ष की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो शनि मार्च अंत में 11वें भाव में जा रहे हैं, और मई में गुरु आ रहे हैं द्वितीय भाव में, राहु आ रहे हैं दसम भाव में, और केतु आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो ये जो पोजीशंस बनेगी ग्रहों की, ये पोजीशन भारत के उत्थान के लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन रहेगी। एक त्रिकोण होता है 2, 6, 10 का, वो 2, 6, 10 का त्रिकोण काम करेगा भारतवर्ष के लिए। तो इसमें हमारी चहुमुखी प्रगति होगी, हमारे जो फॉरेन असेट्स हैं उनमें वृद्धि होगी, हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, हमारी इनकम वृद्धि होगी, और हमारे देश के मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो इस तरह से 2025 में आप देखेंगे कि अप्रैल मई के बाद से हमारे देश का चारों तरफ मान सम्मान बढ़ेगा, और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, और हमारे जितने लोग हैं वो सारे लोगों का जीवन स्तर भी सुधार की ओर अग्रसर होगा। लोकतांत्रिक देश है अपना, यहाँ पक्ष विपक्ष दो चलते हैं। सरकार में कोई बैठता है, विपक्ष में कोई रहता है। सरकार की आलोचना करना विपक्ष का काम रहता है। इन दोनों का तालमेल भी जरूरी है, सदन समय पे चले, सदन में अच्छी कार्रवाई हो, अच्छे डिबेट हो। तो इस लिहाज से ज्योतिष क्या कहता है कि पक्ष विपक्ष में कैसा तालमेल रहेगा और क्या रहेगा?
देखिए पक्ष विपक्ष में तकरार तो जैसी अभी आपने देखी है, लगभग उसी तरह की तकरार चलती रहेगी। लेकिन इन तकरारों के बावजूद जो नेट प्रोडक्ट निकल कर के आना है हमारे देश के विकास के लिए, वो ज़रूर निकल कर आएगा। लेकिन तकरार तो वैसे ही चलने वाली है। तकरार में कोई कमी होने के कहीं से भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। अब नए प्रदेशों में अशांति मची वो क्या रही? जो विश्व में अशांति की स्थिति है, उसमें भी आप देखिए ना, अपने हिंदुस्तान के कुछ प्रदेशों में वो सब शांति की ओर जाएंगे। आप देखिएगा कि हमारे भारतवर्ष में जहाँ-जहाँ पर भी अशांति है, किन्हीं भी कारणों को लेकर के, वो सबका भी एक अच्छा हल निकलेगा और वो सब भी सॉल्व होंगी इस वर्ष में। अब अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? देखिए मध्य प्रदेश निश्चित तौर पे इन सारी परिस्थितियों में बहुत आगे जाने वाला प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश हमारे भारतवर्ष की केंद्र बिंदु है, हृदय स्थल है और 1 नवंबर 1956 को इसका जो है निर्माण हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बहुत उन्नति कारक नक्षत्र रहने वाला है और इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी जहाँ तक रोजगारों का प्रश्न है या इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रश्न है और ओवरऑल जो रैंकिंग स्टेट्स की होती है, उन ओवरऑल रैंकिंग्स में भी आगे बढ़ने वाली स्थिति में ये आएगा। अपने जबलपुर जो हिंदुस्तान का मध्य है, हमेशा विकास की लेके जद्दोजहद चलती रहती है, उसमें पंख लगेंगे कि ऐसे ही जैसा चल रहा और तेज गति से होगा? आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में जबलपुर तेज गति से आगे बढ़ने वाला किला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्योदय के वक्त मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो मकर राशि हमारे जबलपुर के लिए एक तरह से पंख लगाने वाला काम ही करेगी। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, हमारे यहाँ जबलपुर में रोजगारों के नए अवसर भी आएंगे और एक अच्छी ऊर्जा के साथ में यहाँ के युवा आगे बढ़ेंगे और हमारा जो जबलपुर है उसका भी विकास अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ मनोहर वर्मा जी, जिनने नए वर्ष का पूरा जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हमने आपको ज्योतिष की गणना से बताया। अब जीवन ज्योतिष में हर राशि की भी पूरी सिलसिलेवार जानकारी देंगे, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। नए वर्ष की फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देते हैं। अगली बार फिर किसी विषय पर मिलेंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को आने वाले नए 2025 प्रशासनिक वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मंगल कामनाएं पूर्ण करे, आप तेजी से आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।